बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, किसी दौर में मिर्जा गालिब साहब ने कहा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। यही हाल जनाब इस वक्त लाहौर कलंदर्स के फैंस का है। वो फैंस जिन्होंने अपनी टीम से उम्मीदें बांध ली थी, और वो लाहौर कलंदर्स जिन्होंने अपने फैंस को यह बताया था कि जनाब लोगों का वक्त आता है, अपना दौर आएगा। लेकिन लाहौर कलंदर्स का जो दौर है वो इतना मुख्तसर होगा और उसके बाद लाहौर कलंदर्स इतनी बुरी तरह से पिटेगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि अगर 2016 से लेके अब 2024 के सीजन को देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स जो हैं वो इनिशियल सीजन के अंदर लास्ट टीम के तौर पर जनाब जो पॉइंट्स टेबल है उसके ऊपर स्टैंड करती हुई नजर आई। लेकिन फिर भी उन सीजन्स में 2016 में जब लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, हालांकि सिर्फ 5 टीमें थी, तो तब भी लाहौर कलंदर्स ने जो अपना जनाब उस सीजन का तीसरा मैच था क्वेटा के खिलाफ वो जीता था। 2017 के सीजन की बात की जाए तो इसमें लाहौर कलंदर्स ने अपना जो सेकंड मैच था सीजन का वही इस्लामाबाद यूनाइटेड से जीत लिया था। फिर 2018 के सीजन की अगर बात की जाए तो इसमें लाहौर कलंदर्स ने जो अपने सीजन का 7वां मैच था वो जीता था। और अब इस सीजन 2024 में लाहौर कलंदर्स अपने इनिशियल 5 मैचेस जो है वो हार चुका है। लेकिन 2017 का जो सीजन है उसमें एक डिफरेंस है, और डिफरेंस यह है कि लाहौर कलंदर्स का जो चौथा मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ 2018 के सीजन का, वो मैच टाई हुआ था। लेकिन अभी तक 5 मैचेस खेले लाहौर कलंदर्स ने, और कुछ मैचेस क्लोज गए जरूर, लेकिन लाहौर कलंदर्स फिनिश नहीं कर पाई, और फिनिश तो दूर की बात है किसी मुकाबले को टाई भी नहीं कर पाई। सो इसलिए मैंने आगाज किया कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और अब जनाब आज मैच नंबर 12 पाकिस्तान सुपर लीग का लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जा रहा था लाहौर के कजाफी स्टेडियम में। और लाहौरी फैंस जो हैं वो तगड़े होकर आए हुए थे कि आज हमने बाबर आजम की जो पेशावर ज़ल्मी है उसको शिकस्त दे देनी है। लेकिन जनाब कुदरत को कुछ और मंजूर था, और वो नए बाबर आजम जिनको दौरा न्यूजीलैंड से पहले स्ट्राइक रेट के ताने दिए जाते थे और यह कहा जाता था कि बाबर आजम तो जनाब एक सेल्फिश प्लेयर है, बाबर आजम तो ओपनिंग स्लॉट के ऊपर फिट ही नहीं होता क्योंकि ये ऊपर से डॉट बॉल जो है वो बहुत ज्यादा खेलता है। लेकिन फिर हमने देखा कि बाबर आजम ने दौरा न्यूजीलैंड के ऊपर अपनी जो गेम थी उसको मॉडिफाई किया, और इनिशियल 4 मैचेस के अंदर उन्होंने जनाब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ और पॉजिटिव इंटेंट और स्ट्राइकिंग इंटेंट के साथ जो बैटिंग है वो की। और अब पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक जो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने बैटिंग की है, उस बैटिंग में भी इनका जो स्ट्राइक रेट है वो मोर देन 140 का है। सो जो मैंने लाइन थंबनेल के ऊपर लिखी है ना कि जनाब बदले बाबर आजम ने सब कुछ बदल दिया है, तो अब उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के लिए जो जीत का पैंतरा है वो भी बदल दिया है। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने जब ड्राफ्ट के अंदर पिक्स की थी तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन फिर सोने पर सुहागा ये हुआ कि पेशावर ज़ल्मी के जो जनाब फ्रंट लाइन पिक्स थी ड्राफ्ट के अंदर वो अनअवेलेबल हो गई, और अभी भी इनके जो बड़े खतरनाक प्लेयर्स हैं उन्होंने टीम को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन फिर भी जनाब 4 में से 2 मैचेस जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिए हैं, और पहले दोनों मैचेस पेशावर ज़ल्मी हारा था, बुरी तरह से हारा था। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है तो बाबर आजम ने बताया कि भाईजान मुझे कप्तानी भी आती है, और मैं पेशावर ज़ल्मी का ये जो यूनिट है जिसके बारे में अजहर अली ने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि जनाब बाबर और डैरन समी की तरह जो टीम है उसको नहीं लड़वा पा रहा, तो अब इन्होंने जनाब इस मैच के अंदर जिस तरह से अपनी बॉलिंग लाइनअप को इस्तेमाल किया तो ये बता दिया कि जनाब मुझ में जो कप्तानी वाला एलिमेंट है ना वो जरूर मौजूद है। हाँ, कभी कभार बाबर आजम के साथ ये होता है कि प्रेशर सिचुएशन पर वो चौक कर जाते हैं, उस तरह से सिचुएशन को रीड नहीं कर पाते। लेकिन अभी तक जो उन्होंने जनाब अब लास्ट 2 मैचेस के अंदर कप्तानी की है, इसने पेशावर ज़ल्मी की जो किस्मत है उसको यकसर तब्दील करके रख दिया है। और अब जनाब जो 5वीं शिकस्त लाहौर कलंदर को आज पेशावर ज़ल्मी के हाथों मिली है, उसके बाद
ये कहा जा सकता है या इस चीज के 80 से 90% चांसेस बन चुके हैं कि जनाब लाहौर कलंदर्स इस साल जो प्लेऑफ है उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पॉइंट्स टेबल सिचुएशन बता रहे हैं वो लाहौर कलंदर्स के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। सो पॉइंट्स टेबल पे बात करेंगे, बाबर आजम पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की जो मैच है उसके ऊपर जनाब बात करते हैं। पेशावर ज़ल्मी बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे। साइम अयूब लंबी इनिंग्स जो है वो अभी तक पीएसएल में नहीं खेल पाए थे और इनके ऊपर एक जो बड़ी इनिंग है वो ड्यू थी और आज इन्होंने जनाब 88 रन स्कोर किए और बाबर आजम और साइम अयूब जब बैटिंग कर रहे थे इकट्ठे तो उस वक्त लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो मोर देन 220, 225, 230 रन 230 तक जो रन हैं वो स्कोर करेंगे, लेकिन बाबर आजम के आउट होने के बाद चीजों ने थोड़ा सा जनाब जो रिवर्सल गेयर है वो जरूर लगाया, क्योंकि बाबर आजम 14.2 ओवर के अंदर आउट होते हैं। उसके बाद 17.2 ओवर्स में जाकर जो साइम अयूब हैं वो भी 88 रन के ऊपर आउट हो जाते हैं। लेकिन रोमन पॉल जो हैं उन्होंने क्लीन स्ट्राइकिंग की, 20 गेंदें खेली, 40 रन स्कोर किए, लेकिन आसिफ अली अगेन जनाब आज आते ही उन्होंने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन फिर वो अपनी विकेट जो है वो गंवा कर चले गए और 3 गेंदें खेलकर उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए, जबकि मोहम्मद हारिस जो आज नीचे बैटिंग कर रहे थे क्योंकि रोमन पॉल जो है उनको प्रमोट किया गया था तो उन्होंने जनाब 5 गेंदें खेलकर 12 रन स्कोर किए और पॉल वॉल्टर ने 1 गेंद खेली और उसके ऊपर भी उन्होंने सिर्फ 2 रन जो है वो स्कोर किए और यूं जनाब पेशावर ज़ल्मी जो है जो एक वक्त में 220, 225 को टच करती हुई नजर आ रही थी वो 211 रन बना पाई और लाहौर की जानिब से इनके कप्तान शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। जमान खान अगेन महंगे साबित हुए, 4 ओवर किए, 48 रन दिए। एहसन हफीज जिनसे कल लास्ट ओवर करवाया गया था और वहां पर वो जनाब जो रन हैं वो डिफेंड नहीं कर पाए थे, उन्होंने आज अगेन 1 ओवर किया और उसमें भी 11 रन दिए। मोहम्मद इमरान जूनियर जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि ये स्लो वन बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन वो भी जनाब इस मैच में कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। 3 ओवर उन्होंने किए, 41 रन उन्होंने दिए। सिकंदर रजा भट्ट जिनसे कल ओवर नहीं करवाए गए थे उन्होंने 2 ओवर किए, 20 रन दिए। कार्लोस ब्रैथवेट जिनको कल मैच ही नहीं खिलवाया गया था उन्होंने 4 ओवर किए, 34 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, जबकि जहांदाद खान जो है उन्होंने 2 ओवर किए, 22 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। लाहौर कलंदर्स ने अगर यह मैच जीतना था तो इनके ओपनर्स का जनाब चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस इंपॉर्टेंट मैच में ना ही साहबजादा फरहान रन कर पाए और ना ही फखर जमान जनाब रन स्कोर कर पाए। फखर जमान ने सिर्फ 4 रन बनाए, 8 गेंदें खेली, जबकि साहबजादा फरहान जो हैं उन्होंने 12 गेंदें खेलकर 15 रन बनाए। लेकिन रस्यू एंडरसन उनके इरादे कुछ और थे, उन्होंने जनाब क्लीन स्ट्राइकिंग की, 52 गेंदें खेलकर 104 रन जो हैं वो स्कोर किए 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन अपनी टीम का जो बेड़ा है वो जनाब उसको पार नहीं लगा पाए। जबकि शाय होप उन्होंने 23 गेंदें खेली, 29 रन बनाए। एहसन हफीज 13 गेंदें खेली, 20 रन बनाए। जहांदाद खान 9 गेंदें खेली, 13 रन बनाए। सिकंदर रजा भट्ट ने 1 गेंद खेली, 6 रन बनाए, जबकि कार्लोस ब्रैथवेट जब बैटिंग के लिए आए तो उस वक्त ऑलमोस्ट मैच जो है वो डन एंड डस्टेड हो चुका था। मानसवाय इसके के जनाब जो बॉलर हैं वो कोई वाइड बॉल कर दे और वो पीछे बाउंड्री के लिए चली जाए, या कोई नो बॉल कर दे जिसके ऊपर बाउंड्री आ चुकी हो और एक एक्स्ट्रा बॉल जो है वो कार्लोस ब्रैथवेट को मिल जाए। सो जनाब कार्लोस ब्रैथवेट भी 2 गेंदें खेली, पहली डॉट की और लास्ट गेंद के ऊपर उन्होंने छिक्का लगाया और जनाब 211 रन जो पेशावर ज़ल्मी ने बनाए थे उसके ताकुब में जो जनाब लाहौर कलंदर्स है वो सिर्फ 203 रन स्कोर कर पाए और जनाब ये मैच जो है वो 8 रन से पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से साइम अयूब ने जनाब आज बॉलिंग का आगाज किया था, 1 ओवर उन्होंने किया, 3 रन दिए, जबकि ल्यूक वुड इनके अब तक के सबसे कामयाब 3 बॉलर वो आज थोड़े से महंगे साबित हुए हाई स्कोरिंग मैच में, लेकिन उन्होंने की मूवमेंट्स के ऊपर अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर किए, 46 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। नवीन उल हक अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक और जब से इन्होंने टीम को ज्वाइन किया तो इनकी टीम जनाब जीत रही है। हालांकि ये उतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे जितनी इनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन जनाब ये अभी तक पेशावर ज़ल्मी के लिए जो लकी नेम है और लकी मैन है वो साबित हुए हैं। इन्होंने 4 ओवर किए, 50 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और 2 विकेटें जो इन्होंने हासिल की उसमें एक साहबजादा फरहान की थी इनिशियल ओवर्स के अंदर और दूसरी एहसन हफीज की थी, और अगर एहसन हफीज वहां पर आउट ना होते तो शायद जो 8 रन का गैप है ये जनाब लाहौर कलंदर्स कवर कर लेती। सो जनाब पॉल वॉल्टर जिन्होंने लास्ट ओवर किया इन्होंने 4 ओवर किए, 41 रन दिए,
1 विकेट हासिल की। आरिफ यकूब लेग स्पिनर जो हैं उन्होंने 3 ओवर के 21 रन दिए और इसके अलावा सलमान इरशाद 4 ओवर के 39 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। और अब इस जीत के साथ जो पॉइंट्स टेबल है वो जनाब अब कुछ और ही दास्तान सुना रहा है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल के ऊपर नंबर 4 पोजीशन के ऊपर चली गई है। 4 मैच उन्होंने खेले, 2 जीते 2 हारे और उनका नेट रन रेट है -0.456, जबकि लाहौर कलंदर्स 5 मैच खेले, 5 के 5 मैच हारे और इनका नेट रन रेट है जनाब -0.533, जो कि ये बता रहा है कि लाहौर कलंदर्स के लिए ये सीजन जनाब इजी साबित नहीं होगा। और इसमें गलतियां लाहौर कलंदर्स की अपनी हैं, इनके कप्तान भी उस तरह से कप्तानी नहीं कर पा रहे और आपने जनाब डेविड विजे को बेंच के ऊपर बिठाया हुआ है। हालांकि अगर पिछले 2 टाइटल्स की बात की जाए जो लाहौर कलंदर्स ने जीते, उसमें 2 या 3 लोगों का की रोल था। एक राशिद खान, वो इस सीजन में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद ओपनिंग बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक जनाब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन उनको पहले मैचेस में नंबर 4 के ऊपर खिलाया गया और अब उनको बाहर बिठा दिया गया है बेंच के ऊपर। जबकि डेविड विजे जो बॉलिंग के अंदर भी कारनामा देते थे और बैटिंग में भी जनाब नीचे आकर बाउंड्रीज जो हैं वो लगाते थे, उनको भी जनाब बेंच के ऊपर लाहौर कलंदर्स ने बिठाया हुआ है। जबकि सिकंदर रजा बट जो साल 2023 की T20 ऑफ द आईसीसी मतलब T20 टीम ऑफ द ईयर जो आईसीसी ने जनाब बनाई है, उसके अंदर स्लॉट किए गए हैं, उनको जनाब उनका जो स्लॉट है उसके ऊपर बैटिंग नहीं करवाई जा रही। और ये जो अपने यंगस्टर्स को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, वो यंगस्टर्स जिनको ना बॉलिंग डिपार्टमेंट में जनाब सही तरह इस्तेमाल किया जाता है और बैटिंग डिपार्टमेंट में वो उस तरह से स्कोर नहीं कर पा रहे, तो उनकी जगह पर अगर आप प्रायोरिटी देंगे सिकंदर रजा बट की जगह पर इन लड़कों को, तो फिर जनाब आप मैच जो है वो नहीं जीत पाएंगे। जबकि बाबर आजम जनाब जो आज इन्होंने रन स्कोर किए हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, उसके बाद ये जनाब जो लीडिंग रन स्कोरर्स हैं पीएसएल 2024 के, उसमें चौथे नंबर के तीसरे नंबर के ऊपर चले गए हैं। इन्होंने 4 मैच खेले, 219 रन स्कोर किए 141.29 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अब लगता है कि बाबर आजम ने जो तनकीद उनके ऊपर की जाती थी कि ये स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, उस चीज को काउंटर करने की जो कोशिश है वो शुरू कर दिया, क्योंकि अब बाबर आजम हिटिंग करते हुए नजर आते हैं और जनाब जो अपना स्क्वायर है उसका बाबर आजम बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान और ये अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा देगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।